देखिएगा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर डिफाइंड है। ट्रांसफॉर्म है जो कितना इक्वल टू इतना, कितना इक्वल टू इतना, देन फाइंड ट्रांसफॉर्म है जो कितना, ये भी कहां का मेंबर आर स्क्वायर का। इसी को लिखने का तरीका a कॉमा b बिलोंग्स टू आर स्क्वायर में लिखा जा सकता है। इसी को t ऑफ 1 1 को क्या लिखिएगा, ट्रांसफॉर्म है जो 1 कॉमा 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हियर ये गिवन है कितना इक्वल टू इतना, कितना इक्वल टू इतना। देखिए ट्रांसफॉर्म है तो कितना इक्वल टू इतना, ट्रांसफॉर्म है तो कितना इक्वल टू इतना, क्या है 1 1। इसको सपोज करिए इसको सपोज करिए ट्रांसफॉर्म है कितना भी ठीक। और all a comma b belongs to r square we have इतना का हम क्या लिख सकते हैं, कोई स्केलर अल्फा बीटा आर का कि के साथ ये क्या है आपका, ये वेक्टर्स को क्या देख सकते हैं कॉलम वेक्टर्स 1 1 अब बीटा भी इतना, मतलब कोई भी अगर आर स्क्वायर में है टर्म्स 1 1 तो कोई एक ऐसा रियल नंबर, कोई वेक्टर्स बीटा कोई रियल नंबर था, कोई दूसरा ऐसा जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा कि दोनों के प्रोडक्ट का सम इतना के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये a कॉमा b को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इनटू u प्लस बीटा इनटू v, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू। अब देखिए अल्फा है ये और u देखिए कितना, बीटा है ये v देखिए कितना, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए हो गया। अब ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म्स को फर्स्ट टर्म्स के साथ, सेकंड को सेकंड टर्म्स के साथ। अगर ये इसी फॉर्म में रहता अल्फा कॉमा अल्फा ये माइनस बीटा कॉमा बीटा तो कैसे कैसे यार, फर्स्ट टर्म्स को फर्स्ट के साथ अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये मतलब बनाइएगा ये कॉलम वेक्टर्स में दे दिया है। ठीक, सेम ऐसे भी रहे तो इस प्रकार से बना। ऐड करिए तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म्स को फर्स्ट इक्वल कर देंगे तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू a, और यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b, इसको सेकंड इसको थर्ड सपोज किए हुए फर्स्ट क्या देखिएगा, सपोज किए हैं कि नहीं, नहीं किए हुए थे तो फर्स्ट सेकंड ऐड कर दीजिए तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड गिव्स अल्फा बीटा फाइंड हो जाएगा, ऐड कीजिएगा तो बीटा कैंसिल आउट वो अल्फा हो जाएगा इक्वेशन, यहां से अल्फा आ गया इक्वेशन ठीक, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड गिव्स क्या हो जाएगा इसका कि अल्फा कट जाएगा माइनस में बीटा हो जाएगा, ये a माइनस तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस b बाय माइनस 2 b माइनस a बाय 2। अब नाउ इसमें ट्रांसफॉर्म था, इसका ट्रांसफॉर्म था डिफाइन करना था t लगा देंगे लेफ्ट साइड तो t राइट साइड में ट्रांसफॉर्म में अल्फा u प्लस बीटा भी देख सकते हैं, इतना था t लगा दिए दोनों तरफ, यही तो फाइंड करना है। अल्फा u तो अल्फा बाहर ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ u लिख सकते हैं, इसमें बीटा बाहर और ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ v, क्योंकि अल्फा बीटा स्केलर है फील्ड का मेंबर है और t आपका गिवन ही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिंस t इज गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसी कारण इतना को इतना लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है t आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब ये अल्फा है ही ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ t तो t u के जगह पे ले लीजिए, ये कितना 1 1 और ये बीटा
और ये ट्रांसफॉर्म है वो भी देखिए, ये कितना -1। किन्हीं को पूछना है तो बताइए, एक बार रिपीट कर दे। एक बार रिपीट कर दीजिए सर। ये तो गिवन था, ये समझ गए। इसको यू, इसको भी सब कुछ कीजिए। a कॉमा b r स्क्वायर में वी हैव कितना क्या हो सकते हैं, अल्फा यू इनटू बीटा v। ठीक है, इसके बाद अल्फा है यू, यू कितना कितना प्लस बीटा v कितना कितना, अल्फा से अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे ऐड करेंगे, फर्स्ट ऑफ उसको फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, इक्वल कर दीजिए बाय डेफिनेशन। तो इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना, फर्स्ट और ये सेकंड। अल्फा बीटा हम फाइंड करते हैं, ऐड कर दीजिएगा तो अल्फा आ गया, सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा तो बीटा आ जाएगा। ठीक, आ गया बीटा। अब ये देखिए हमें फाइंड क्या करना है, ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ ए बी। इतना इक्वल टू इतना है, टी लगा दीजिए दोनों तरफ, लगा सकते हैं। ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ इतना लिखिए, देखिए टी ऑफ इतना, टी ऑफ इतना। ठीक, और टी तो दिया हुआ है, आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तभी डेफिनेशन देखिए थे क्या कि टी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा बी बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा स्केलर तो अल्फा बाहर, ट्रांसफॉर्म वैल्यू भी हो जाएगा। अब प्लस बीटा स्केलर है तो बीटा बाहर, ट्रांसफॉर्म वैल्यू भी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अल्फा है ही, टी है ही, यू देखिए कितना 1 1, बीटा है ही, टी है ही, v -1 1 देख सकते हैं। अब दे दीजिए अल्फा, हमने दीजिए ट्रांसफॉर्म वैल्यू 1 1, टी 1 1 कितना है, टी ऑफ इतना के जब ये दे दीजिएगा। ठीक है, टी ऑफ इतना के जब यही है, इसके तो ये दे देंगे। हो गया, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी कीजिए। अल्फा ट्रांसफॉर्म वैल्यू कितना क्या था, 1 1 1 3, और बीटा ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ -1 1, देखिए कितना था 3 1, ये हो जाएगा अल्फा 3, ये हो जाएगा 3 बीटा, ये बीटा। ऐड कर दीजिए फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, अल्फा प्लस 3 बीटा, और ये 3 अल्फा प्लस बीटा। ठीक, देख सकते हैं। अब अल्फा बीटा का फाइंड कर चुके हैं, देखिए अल्फा कितना आया है, वैल्यू कर दीजिए अल्फा बीटा का। अल्फा कितना आया है, a प्लस b बाई 2, और 3 इनटू बीटा कितना आया है, b माइनस a बाई 2। यहाँ 3 a प्लस b बाई 2, बीटा b माइनस a बाई 2। तो सिंस अल्फा कितना बीटा b माइनस a बाई 2, देख सकते हैं। ऐड कर, ये हो जाएगा a प्लस b, 3b माइनस में 3 बाय, अब ये हो जाएगा 3a 3b b माइनस a बाय 2। ये हो जाएगा आपका 4b माइनस में 2a बाय 2। ये हो जाएगा आपका a, और ये 4b बाई 2, ये आ गया आपका 2b माइनस a, और ये हो जाएगा आपका a प्लस 2।
तो क्या आ गया, देखिए ट्रांसफॉर्म वैल्यू अब कितना, ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 2 माइनस ए और ए प्लस 2 हो गया है सर। वही क्वेश्चन रहता है ये, फाइंड कितना नहीं करता क्योंकि फाइंड 1 ये था ये, तो क्या करेंगे, ये फाइंड करके देखिए, ए का काम कौन कर रहा है, 1 बी का काम 2 कर दीजिए इसमें, बी 2, अभी कितना इसमें 2, ए कितना 1, ए 1 बी 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ठीक, देख सकते हैं। A mapping T from R square to RG, इसी को क्या लिख सकते हैं, P G2R P3R is defined transform value of x1 x2 is equal to x1 plus x2 x1 minus x2 और ये x2 is a linear transformation। इसको चेक कीजिएगा, इसे होगा ये लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए आर स्क्वायर से आर क्यूब में है, फर्स्ट कहाँ का ये x1 x2 आर स्क्वायर का 2 डबल्स का, इसका ट्रांसफॉर्म वैल्यू किस में आएगा, कोडोमेन में, तो कोडोमेन क्या है, आर क्यूब मतलब 3 डबल्स का आएगा, मतलब आपका मैपिंग किस प्रकार से डिफाइन है, ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू कितना, x1 plus x2 फर्स्ट पर सेकंड x2 minus x1 minus x2 थर्ड x2, दैट मींस पर कोई कहे यहाँ है 2 और यहाँ है 3 तो कितना होगा, अगर इतना बराबर उतना है, ठीक है। अब v2r से v2r टू v3r ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, x1 plus x2 2 plus 3 क्या हो जाएगा 5, x1 minus x2 तो -1, सेकंड x2 तो 3, ये हो जाएगा, मतलब इतना बराबर उतना, मतलब इस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है, इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। तो क्या कीजिएगा, दो वेक्टर्स लीजिएगा, x क्या क्या x1 x2 फिर y y1 y2 कहाँ का, डोमेन का आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर अब वही यही रहता है आर क्यों, ये आर स्क्वायर तब 3 डबल्स का लेते हैं, तो ध्यान रखना है। तो हो जाएगा, बना करके देखिएगा, बनेगा निश्चित रूप से बनेगा, किन्हीं को पूछना है 10 सेकंड। हो गया, of linear transformation
कर्नल को ही बोलते हैं नल स्पेस, कर्नल को ही बोलेंगे नल स्पेस। एक तरफ जाएगा बस। Let T from U to V be a vector space, sorry, linear transformation. Linear transformation. Then the kernel of linear transformation D is the set of all those vectors elements of U which maps zero into zero vectors. Zero vectors in फोटो में क्या है भी तभी में it is denoted by KDR दे दीजिए कर्नल ऑफ इस प्रकार से मैथमेटिकली इट इज रिलेटेड एज कर्नल ऑफ P is equal to x belongs to U such that ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ U U कहाँ का वैल्यू V का दिख रहा है इस बात को इसीलिए कर्नल ऑफ P x belongs to U such that ट्रांसफॉर्म zero vectors इसका ये हो गया x1 x2 x3 0 x4 इस प्रकार से है x5 इसमें अल्फा और अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा जीरो वेक्टर सपोज ये अल्फा ये जीरो अल्फा तो कर्नल का ठीक क्या हो जाएगा इसमें x1 x2 0 x4 अब देखिए किसको करेंगे बताइए और कर्नल और देखिए ट्रांसफॉर्मेशन is possible of a linear transformation it is denoted by
स्मॉल भी टी। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू से टी है, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ, इसी को लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नल को ही नल स्पेस भी कहेंगे। टी यू से टी में क्या है, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। then kernel of T is the set of all those elements या those vectors of U which maps the zero vectors in V। कहने का अर्थ हुआ, अगर T U से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक, तो कर्नल किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक सेट होता है, और सेट में वैसा वैसा वेक्टर्स, वैसा वैसा मेंबर, ठीक, जो यू का हो, और यू का वैसा मेंबर जो भी के दूसरे वेक्टर स्पेस के जीरो वेक्टर पर मैप करता हो। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, the kernel of a linear transformation D is the set of all those vectors of domain U which maps the zero vectors in V। मतलब U का वैसा वैसा वेक्टर्स, U का वैसा वैसा मेंबर्स जो V के जीरो वेक्टर पर मैप करता हो, तो उस सारा वेक्टर्स का सेट ये क्या होगा, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल होगा, नल स्पेस। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय कर्नल ऑफ के आर दे दिए, ठीक है, इसको क्या पढ़ेगा, कर्नल ऑफ टी। अगर नल स्पेस है तो नल स्पेस को कैपिटल पेन दे दीजिए, टी दे दीजिए, ठीक, एन ऑफ टी मतलब नल स्पेस ऑफ टी। इसी लैंग्वेज में डेफिनेशन है, देखिए मैथमेटिकल भी कैसे कर्नल ऑफ टी, आपका टी क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है यू से टी में, ध्यान दीजिएगा। तो x u का मेंबर है, x u का वैसा मेंबर है कि x का ट्रांसफॉर्म वैल्यू जीरो आ रहा है, और जीरो किसका, वो डोमेन v का, ठीक, याद f फंक्शन होता था, ठीक, सेट a से सेट b, उनके लिए में x टाइप का मेंबर है, तो y में y टाइप का मेंबर, और y को ही लिखते थे f x, f of x। अगर यहाँ t है t of x, तो ये तो है t of x, x फंक्शन क्या होता था, f होता था, तो y इक्वल टू fx। फंक्शन क्या है, t है, t दीजिएगा तो t of x, ठीक। तो देखिए x क्यूब का ऐसा मेंबर t of x इक्वल टू 0, मतलब मैप करना होगा 0 वेक्टर पर। तो फर्स्ट वेक्टर स्पेस का वैसा वैसा वेक्टर्स जो सेकंड वेक्टर स्पेस के 0 वेक्टर पर मैप करता हो, वो सारा मेंबर का सेट उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल होगा नल स्पेस में, ठीक। जैसे हम यहाँ देखिए, ये सपोज कि ट्रांसफॉर्मेशन टी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ये u है और ये v है, इसमें वेक्टर्स है, मेंबर है x1 x2 x3 0 x4 x5, ठीक, ये वेक्टर्स है, और v में वेक्टर्स है अल्फा 1 अल्फा 2 0 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5। देखिए तो x1 का इमेज क्या है, अल्फा 2, x2 का इमेज क्या है, 0 है, x3 का इमेज अल्फा 1 0 का 0, x4 का 0, x5 का अल्फा 5 इमेज। तो देखिए तो कौन कौन सा ऐसा वेक्टर्स है यू का जो v के 0 वेक्टर पर मैप करता है, तो वो है आपका x 0 वेक्टर को हमेशा 0 वेक्टर पर मैप करता है x, यही 3 वेक्टर्स है जो v के 0 वेक्टर्स पर मैप कर रहा है। तो इस तीनों वेक्टर्स को एक सेट में डाल दीजिए, x2 0 x4 को डाल दिए, सेट बना दिए, यही तो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन टी है, तो टी का कर्नल, ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा, f का कर्नल हो जाएगा, ठीक। जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया उसका कर्नल हो जाएगा।
तो कर्नल समझने में किन्हीं को कठिनाई है? फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट वेक्टर स्पेस अगर टी यू से भी में कोई वेक्टर स्पेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फर्स्ट वेक्टर स्पेस का वैसा वेक्टर्स जो सेकंड वेक्टर स्पेस के जीरो वेक्टर्स पर मैप करता हो, उस सारे वेक्टर्स का सेट ही उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल होगा। नलिटी किसको कहेंगे? डायमेंशन ऑफ कर्नल। कर्नल किसका? किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कर्नल का जो डायमेंशन होगा वही हो जाता है नलिटी। ठीक, इसको डिनोट कैसे करेंगे? स्मॉल v ऑफ t। t दे दिया हम तो यहाँ t q से t में आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर दे दिया, सिर्फ बोल दिया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को t u to v, तो v ऑफ t से इसको क्या पढ़िएगा? नलिटी ऑफ t। तो नलिटी ऑफ t फाइंड करना है तो क्या करेंगे? कर्नल फाइंड करेंगे, उसका डायमेंशन देखेंगे, उसका जितना डायमेंशन हो जाएगा कर्नल का वही हो जाएगा उसका नलिटी। बहुत ही आसान रहेगा, देखिएगा बताएंगे। इसी को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ? डायमेंशन ऑफ कर्नल कहेंगे या डायमेंशन ऑफ नल स्पेस n ऑफ t, ये भी हो गया आपका कर्नल, देख सकते हैं। अब रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, किन्हीं को पूछना है तो बताइए।